सभी दर्शकों को राम राम, राधे राधे। तो आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को एक नंबर से कॉल आई और उस कॉल में पुलिस वालों की पुलिस के वर्दी पहन रखी थी उसने। और उस नंबर से कॉल आई और उसने कहा कि आप इस फलाने की पत्नी बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ। बोला आपका बेटा आकाश है? मैंने कहा हाँ। आपका बेटा पढ़ता है? मैंने कहा हाँ। आपका बेटा हॉस्टल में रहता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा आपका बेटा कमरे पे रहता है? मैंने कहा हाँ। तो ऐसी ऐसी जानकारी ली। तो उस कॉल के दौरान बहुत हल्ला गुल्ला भी हो रहा था, तो मेरे को एकदम से घबराहट भी हुई कि मैंने कहा यार क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। तो उसने कहा कि तुमने अपने बेटे से किस समय बात करी थी? मैंने कहा मैंने अपने बेटे के साथ अभी 10 मिनट पहले बात करी है। तो फिर भी उसने बोला कि आपका बेटा इस यहाँ एक रेप केस में फंस चुका है और आपके बेटे के साथ 3 लोग और भी हैं। तो वो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर दिया है और आपका बेटा कबूल नहीं कर रहा है। तो आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना होगा। मैंने कहा मुझे क्या करना होगा बेटे को बचाने के लिए? मैंने कहा मेरे बेटे से बात कराओ मेरी। मैंने ये भी कहा उनको कि मेरे बेटे से बात कराओ। तो उन्होंने कहा कि लाओ भाई इसके बेटे से बात कराओ। बड़ी रौब में बोल रहे थे वो भी। तो उन्होंने एक रोने की आवाज़ मेरे को सुनवाई, जो कि उसके बाद मैंने कहा ये तो मेरे बेटे की आवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके बेटे की हालत ऐसी रोई जा रहा है, ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता पाए। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मेरा बेटा बात नहीं कर सकता। मैंने कहा बात करवाओ मेरी। तो उन्होंने बात नहीं करवाई। मैंने कहा तो चलो ठीक है। मैंने कहा बेटे को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मेरे को। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने बेटे को बचाने के लिए हमारे से ऊपर एक साहब हैं, तो उन साहब को थोड़ा चाय पानी का खर्चा देना पड़ेगा। जब तक मैं ऐसे बात कर ही रही थी तो तब तक मेरी बेटी और मेरा दीदी का लड़का यहाँ पे आ गए। मैंने कहा गोलू, मेरी दीदी का लड़के का नाम भी गोलू है, तो मैंने उसको कहा कि गोलू, मैंने कहा यहाँ कॉल आ रखा है और ये बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा फंस चुका है यहाँ पे। तो गोलू ने कहा अरे मौसी ये तो साइबर ठगी वाले हैं और ये सारे लोगों को ऐसे ही फ़ोन कर करके लूट रहे हैं। तो मेरी पूरी जनता से अपील है कि ऐसे जो कॉल आ रहे हैं कि आपका बेटा फंस चुका है, आपकी बेटी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, ऐसी जब कॉल आती है तो प्लीज़ इस बात को अपने परिवार वालों से शेयर कीजिए और अपने दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट करो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार वालों को। क्योंकि ये ऐसा माइंड वॉश कर रहे हैं कि मतलब कि फ़ोन नीचे मत रखना तुम। फ़ोन नीचे मत रखना। जब तक हमारी बात आपसे हो रही है तो फ़ोन नीचे मत रखना। एक घबराहट तो सिर्फ यही होती है शुरू में कि पुलिस वालों का कॉल क्यों आया होगा, क्योंकि उनकी जो कॉल आ रही है तो पुलिस की वर्दी में आ रही है। तो इंसान तो वैसे भी डर जाता है कि यार पुलिस वाले क्यों कर रहे होंगे कॉल। मैं इसलिए डरी क्योंकि मैंने कहा यार अभी मेरे लड़के से बात हुई, यार ये लड़का बाहर आया होगा, कहीं गिरा तो नहीं, इसीलिए कॉल कर रहे होंगे। तो मेरे को तो ये लगा, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हुई और मेरे को बहुत वो डर भी लगा। तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा रेप केस में फंस चुका है तो तब मेरे को ये हुआ कि यार, मैंने कहा ये तो साले फंसा रहे हैं मेरे को। तो तब मेरे दूसरे बेटे ने, दीदी के लड़के ने कॉल देखी तो मेरे लड़के ने बोला कि क्या करूं, बोला आपको आटे का कट्टा भेजूं। उन साइबर ठगी वालों को बोला कि आटा नहीं होगा तुम्हारे पास, इसीलिए तुम कॉल कर रहे होंगे। तब उसने गुस्से में वो फ़ोन नीचे रख दिया। तो वैसे उसने मेरे नंबर से वो ब्लॉक मार दिया वो नंबर, और अपने फ़ोन पे उसने स्क्रीनशॉट निकाल रखी है। तो मैं उस नंबर को इस वीडियो में ज़रूर डालूँगी, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये लग गया था कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और बेटे ने उसके बाद बात करी तो बेटे ने उसको चक झाड़ा। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और किसी के भी झांसे मत आना। लोग कहीं पे भी ठगा सकते हैं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे से ऊपर एक बड़े साहब हैं, तो उनको थोड़ा चाय पानी का खर्चा देना होगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से पैसे मांगती हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कॉल नीचे मत रखना, कॉल मत काटना, दूसरे फ़ोन से करो आप, किसी दूसरे से व्यवस्था करो पैसों की, तब हमको पैसे भेजो। उनका इरादा ये था। लेकिन मैंने कहा कि मैं पति से ही पैसे मांगूंगी और वो तब भेजूंगी आपको।
तो वो जो ठगी का नंबर था, साइबर क्राइम वालों का नंबर था, तो वो नंबर ये है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा नंबर है। और मैं बोल भी देती हूँ कि +923311078353। तो इस नंबर से मुझे कॉल आती है और ये नंबर वाले ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि जैसे ये सच बोल रहे होंगे। एक बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि मेरे लड़के को क्या हो गया। फिर जब धीरे धीरे उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ है, तो तब मैंने कहा वो ये तो मेरे को ठगा रहे हैं। और तब तक मेरा बेटा और दीदी का लड़का और मेरी बेटी भी आ गए। मैंने कहा अपने भाई को फ़ोन मिला, तो उन्होंने अपने भैया को फ़ोन मिलाया, तो यहाँ मेरे अपने बेटे से बात हो रही और वहाँ दूसरा बेटा उस ठगी वाले से बात कर रहा। तो मेरा दीदी के लड़के ने उसको बोला कि भाई तेरे को क्या चाहिए, आटे का कट्टा चाहिए तेरे को? तो तब जाके उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। तो ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा है। मेरी जनता से अपील है कि किसी के भी साथ अगर ऐसा होता है और वो कहते हैं कि फ़ोन मत काटना, किसी को मत बताना, तो आप उस फ़ोन से बात ही करते रहना और दूसरे फ़ोन से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर सकते हैं, अपने पति को फ़ोन कर सकते हैं, अपने बच्चों को फ़ोन कर सकते हैं, और जिससे कि पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी बेटी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तुम्हारे बेटे ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो यहाँ फंस रखा है, हमारे चंगुल में है। तो ये सब इनकी सोची समझी साजिश है और इनका काम ही यही है, लोगों को ठगना, लोगों से लाखों रुपये को लूटना। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग सतर्क होए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम गढ़वालियों को जब ऐसे ऐसे कॉल आने बैठ गए हैं तो किसी को भी ठग सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसको